बहनों, कर्म की फिलॉसफी मैंने कहा बहुत लंबी। कुछ कर्म आध्यात्मिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय कर्म होते हैं। अलग अलग प्रकार से क्षेत्रों में हमें अपने कामों के द्वारा अपने जीवन को ऐसा बनाना है जैसे कवि ने लिखा है, जब आए इस जगत में जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। क्योंकि पाप और पुण्य से बचना ये आध्यात्मिक जीवन में अलग बात है, लेकिन ऐसे कर्म भी हमें करने हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जिनके द्वारा उन्नति को प्राप्त होना है। ज्ञान कर्म उपासना हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज हमें ज्ञान बहुत है। आर्य समाज पहले इतिहास को हम पढ़ते हैं, जहां बाढ़ आती थी आर्य समाज सहायता का काम करता था। जहां पर कोई भी विभिक्षा आती थी आर्य समाज सेवा के लिए वहां पहुंचता था। आज वो कार्य कहीं किसी पर कोई विधर्मी हो जाता था, उसे शुद्ध करने के लिए आर्य समाज पहुंचता था। कहीं परेशानियां होती थी किसी को, पारिवारिक, सामाजिक, मोहल्ले में, घर में, प्रशासनिक, वहां पर आर्य समाज पूरी तरह से सहायता करता था, कार्य करता था। इसलिए आर्य समाज दुनिया के हृदय में था, आज भी है, ये बात नहीं है। लेकिन हमारी कुछ शिथिलता आ गई है, उस शिथिलता को कर्मों के द्वारा हमें आर्य समाज को आगे ले जाना है। क्योंकि संसार के अंदर याद रखिए, राजस्थान में शेखावाटी में एक परिवार के अंदर एक सन्यासी रोज जाता है और जाकर के कहता है, मां भिक्षांदेही, कुछ भिक्षा में भोजन दीजिए। मां कहती है, बाबा आगे चलो, यहां कुछ नहीं। बाबा आगे चला जाता है। 2-3 दिन हो गए, सन्यासी रोज जाता है और वो कह देती है, आगे चलो, यहां कुछ नहीं है। चौथे दिन पहुंचा, मां कुछ भिक्षा में दो। बूढ़ी मां ने कहा, घर में कुछ नहीं, आगे चलो। घर का बूढ़ा आदमी कुछ खा रहा था बैठा हुआ। जब इसने कहा घर में कुछ नहीं है, आगे चलो, तो घर की बहू ने कहा, साधु ने कहा, कुछ नहीं है तो ये बूढ़ा आदमी क्या खा रहा है, ये भी तो खा रहा है। बहू ने कहा, महाराज ये बासी खा रहा। ये क्या खा रहा है? बासी खा रहा। कह दिया, पारा आसमान को पहुंच गया बूढ़ी मां का। घर की तौहीन कर दी साधु के सामने, हम बासी खाते हैं, आने दे शाम को। बेटा शाम को आया, खूब नमक मिर्च लगा करके शिकायत की बहू की। ये होता है जो ना समझ महिलाएं होती, समझदार ऐसा नहीं करती। तो नमक मिर्च लगा करके शिकायत की। बेटे ने कहा, मां मैं समझा दूंगा। पत्नी को कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था जिससे मां को दुख हो। पत्नी ने सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया। उलट करके जहां उलट करके जवाब नहीं दिया, दूसरे दिन फिर साधु आया, मां कुछ भिक्षा में भोजन दो। बूढ़ी मां ने कहा, आगे चलो, यहां कुछ नहीं है। साधु ने फिर कहा, ये बूढ़ा भी तो खा रहा है, अगर कुछ नहीं है तो ये क्या खा रहा। बहू ने फिर कह दिया, महाराज ये बासी खा रहा। अब तो बूढ़ी मां का क्रोध उबाल लेने लगा। कल भी यही कहा, समझाने पे नहीं मानी, आज या तू रहेगी या मैं रहूंगी। देख, शाम को आया बेटा, फिर शिकायत की। बेटे ने कहा, मां कोई बात नहीं, मैं आज समझा दूंगा। शालीनता रखी, क्योंकि जिस घर में, जिस व्यक्ति में, बड़े आदमी में शालीनता होती है, वो घर को अच्छी तरह से चला लेता। शालीन होकर के कहा पत्नी को, फिर कहा, तुमको मैंने कहा था, तुमने ऐसी बात क्यों कही जिससे मां को दुख हो। कुछ जवाब नहीं दिया। 5वें दिन फिर आया साधु, मां भिक्षा दो, कुछ भोजन दो। बूढ़ी मां ने कहा, आगे चलो, यहाँ कुछ नहीं है। साधु ने फिर कहा, बूढ़ा भी तो खा रहा है, कुछ नहीं है तो ये क्या खा रहा है। बहू ने फिर कह दिया, बाबा कहा ना बासी खा रहा है। बस आज पति भी थे, बेटा भी बूढ़ी मां का घर में था, सब थे आज। बूढ़ी मां ने कहा, देख तेरे सामने घर की कितनी बेइज्जती की है, समझाने पर ये नहीं मानती, तुमने इसको सिर पे चढ़ा रखा है। साधु भी अंदर पहुंच गए झगड़े को सुन करके। साधु अंदर पहुंचे, अरे भाई लड़ते क्यों, सुनो क्या बात। मैं तो भिक्षा लेने आता,
मेरा काम है। माँ ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। बोला वो बात नहीं है, लेकिन ये घर की तौहीन करती है कि हम बासी खाते हैं। साधु ने कहा ठीक तो कह रही है, गलत क्या कहा है उसने, तुम समझ नहीं रहे, ठीक कह रही है। बोला महाराज तुम भी इसका पक्ष लेते हो। बोला पक्ष नहीं लेता, ये ठीक कह रही है। क्यों बेटी, क्या बात है, क्यों कहती हो तुम ये कि बासी खा रहे हो? उसने कहा बाबा, पिछले जन्म का जो कमाया था, जो दान में दिया था, पुण्य में दिया था, अच्छे कामों में दिया था, उसके बदले में आज ये सब कुछ मिला है, उसे खा रहे हैं। आगे के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, ना गाय को रोटी देते हैं, ना कुत्ते को देते हैं, ना भिखारी को देते हैं, ना यज्ञ करते हैं, ना हवन करते हैं, ना पूजा पाठ करते, कुछ भी नहीं करते, तो ये बासाई तो खा रहे। ओहो, बूढ़ी माँ ने कहा मैं आज समझी मेरी बहू इतनी बढ़िया समझदार है, सीने से लगा लिया। बेटी मैं समझ नहीं पाई तुझे, माफ करना, मैंने तुझे तकलीफ दी। और साधु को भी कहा महाराज बैठो, भोजन करके जाना, आज आपने हमारी समस्या को दूर कर दिया। साधु ने कहा मैं भोजन तो करूंगा, पर मैं भोजन उस घर में करता हूं जिस घर में दैनिक हवन होता, जिस घर में यज्ञ नहीं होता मैं वहां भोजन नहीं करता। ये कहने लगे महाराज इतना घी तो है नहीं। बोला सूखी रोटी खाओ, लेकिन हवन यज्ञ करो। भाई और माता और देवियों, यज्ञ हुआ। यज्ञ के पश्चात साधु ने कहा दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा रहता, दक्षिणा दो। उसने कहा महाराज बताओ। बोला दक्षिणा यह है, आज के बाद में आपके घर में जीवन भर तक हवन प्रतिदिन होगा। और घर के मालिक से कहा कोई भी काम आपके पास दुकान में जहां काम करते हो, कुछ भी काम ना हो, निठल्ले मत बैठो, इधर का सामान इधर रखो, इधर का इधर रखो, ऊपर का नीचे, कभी झाड़ू दो, कभी कुछ को, काम हर समय करते रहो, थाली मत बैठो। और यज्ञ जरूर करना। वो व्यक्ति शेखावाटी का दक्षिण के अंदर काम करने के लिए गया। इतना पैसा उसने कमाया, इतना पैसा कमाया। 149 देशों की एक कॉन्फ्रेंस थी विदेश में, उसमें भारत का ये प्रतिनिधित्व करने के लिए गया। और वहां स्विट्जरलैंड ने कहा भारत के लोग फटीचर और गरीब हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। जब नंबर उसका आया, उसने खड़े होकर के कहा ओ स्विट्जरलैंड, घमंड मत करना। ये मैं मानता हूं कि दुनिया की कलाई पर तुम्हारी घड़ी है, पर भारत गरीबों का, फटीचरों का नहीं है। मैं चाहूं तो तुम्हारे देश को 17 बार खरीद सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा। फिर बजाना, पहले नाम सुन लो वो कौन था। वो था घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला था जिसने आर्य समाज के प्रचार के लिए बहुत धन दिया। गुजरात में बड़ौदा गुरुकुल उन्होंने चलवाया। अंबेडकर को भी आर्य समाज के माध्यम से शिक्षा का अवसर दिया। मैंने भी मेवात के अंदर कई वर्षों तक उनके पैसे के माध्यम से और जो धर्म के प्रचार में कार्य किया। मेरे भाइयों, ये है जीवन के अंदर शुभ कर्म करने से जो आदमी करता है, अच्छे कर्म करता है, दुनिया के अंदर वो रहे या ना रहे, लेकिन उसकी याद हमेशा रहती है। मैं कहा करता हूं, एक होती है आकृति, ये शरीर, और एक होती है कृति। इस शरीर के द्वारा, इस आकृति के द्वारा शुभ कर्मों की अगर कृति की जाती है तो ये शरीर तो नहीं रहता, लेकिन कृति हमेशा अमर होती है। और जिन्होंने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, कौम के लिए कार्य किए हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके गुणगान किए जाते। आइए